गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 2D शेप, 3D शेप। 2D शेप वो होते हैं जिसमें खाली लेंथ और ब्रेथ ही होती है, जैसे कि स्क्वायर हो गया। अगर मैं स्क्वायर शेप बनाऊं तो ये 2D शेप है जिसमें कि लेंथ है और ब्रेथ है। और या फिर रेक्टेंगल बनाऊं तो ये लेंथ और ब्रेथ है, तो ये 2D शेप है। लेकिन 3D शेप क्या होते हैं जिसमें लेंथ 3 डायमेंशन, 2D शेप यानी 2 डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेथ, एंड 3D शेप यानी 3 डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे ये अगर आप देखेंगे, मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब शेप का है, स्क्वायर से बना हुआ है, ऐसा मान लीजिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, इधर वाली ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। यानी एल, बी और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस आते हैं, तो वो 3D शेप होता है। तो लेंथ हो गई, इधर वाली ब्रेथ हो गई, ये ऊपर की साइड हाइट हो गई, तो ये आपको 3D शेप के अंदर आता है। और उसकी जगह अगर सिंपल ये मान लीजिए ये शेप जो है रेक्टेंगल है, ऐसा लंबा सा रेक्टेंगल, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ ही है, तो ये 2D शेप होगा। तो उसी बेसिस पे है। तो पहला जो आपको दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, क्योंकि आधा इधर है आधा नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं यहाँ पे मैच जो हो सकता है वो करूँगी, बाकी का नाम लिख दूंगी। जैसे पहला शेप जो है वो लेंथ ब्रेथ है खाली, तो ये 2D शेप है और एक स्क्वायर है। दूसरा शेप जो है ये लेंथ ब्रेथ इस तरह से कंसिडर की जाती है, और ये हाइट वाला पार्ट भी है, तो ये 3 डायमेंशनल शेप है। और ये शेप कौन सा है, कोन है, तो यहाँ तो दिया नहीं है, तो मैं इसके पास ही इसका नाम लिख देती हूँ कि ये CONE, कोन है। फिर ये भी 3D शेप है क्योंकि इसमें हाइट है, तो इसको भी 3 डायमेंशन से मैच कर लीजिए। और ये कौन सा शेप है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर से मैच कर लीजिए इसको ऐसे। फिर नेक्स्ट जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल 2D शेप है, ये 2D में आएगा और इसका नाम क्या है, ट्रायंगल। ये पीछे दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर और ये ट्रायंगल, जो कि लेंथ और ब्रेथ है खाली। ये पेपर पे ऐसे हम रख सकते हैं, प्लेन पेज पे बना सकते हैं। ये 2D शेप हुए, और ये कोन और सिलेंडर 3D शेप हुए। इसी का आगे पार्ट ये जो है स्क्वायर से बना हुआ है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, जिस तरह से ये बॉक्स मैंने आपको दिखाया था। तो ये 3 डायमेंशनल शेप होगा और इसका नाम होगा क्यूब। फिर ये जो सर्कल टाइप दिख रहा है, ये तो नॉर्मल सर्कल है। अगर उसके अंदर कुछ ऐसे दिखे या ऐसा बॉल जैसा ऐसा शेप दिया रहे, तो ये सर्कल है, तो 2D शेप है। और यहाँ पे नाम मैं लिख देती हूँ क्योंकि इसका मैचिंग पीछे दिया हुआ है। फिर ये क्यूबॉइड है, 3D शेप है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, और जब ये रेक्टेंगल से बनता है तो क्यूबॉइड हो जाता है। तो ये 3 डायमेंशनल शेप है और क्यूबॉइड है। फिर ये जो है 3 डायमेंशनल शेप है और ये स्फीयर है। क्या है, स्फीयर, SPHERE। इस तरह से 2D शेप में आता है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और 3D शेप में आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। ये सारे शेप 3D शेप होते हैं। अब नीचे जो फिगर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, टेंट बना हुआ है। टेंट में कोन है जो कि सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो क्या लिखा है, कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ये शेप बना। और टीन है, ये सिलेंड्रिकल टीन है, सिलेंड्रिकल शेल है। इसमें कोन के ऊपर हेमी स्फीयर है। स्फीयर का आधा क्या होता है, हेमी स्फीयर। तो कोन शेप के ऊपर ये आधा इस तरह से लगा हुआ है, तो ये हेमी स्फीयर हुआ। तो कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्फीयर। अब यहाँ देखेंगे तो रेक्टेंगुलर पाथ दिया हुआ है, रेक्टेंगल से बना हुआ। ये बाउल है, ये हेमी स्फीरल शेल, हेमी स्फेरिकल शेल है। बाउल यानी स्फीयर पूरा होता है और ये आधा है। और ये जो है सिलेंडर के ऊपर हेमी स्फीयर है, और सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्फीयर। तो ऊपर वाले पार्ट को सरमाउंटेड लिखते हैं। तो इस तरह से ये फिगर दिए हुए हैं, एक के अंदर 2-2 3D शेप है। सिलेंडर के ऊपर कोन है, ये सिलेंडर है, ये कोन के ऊपर हेमी स्फीयर है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, ये हेमी स्फीयर है, और ये सिलेंडर शेप है, उसके ऊपर हेमी स्फीयर सरमाउंटेड है। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह का है कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड दिया है जो रेक्टेंगल के ऊपर ट्रायंगल है, तो उसको हम किससे मैच करेंगे। यहाँ पे मैंने सी दिया है, अ ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड, तो इसका होगा सी। ए का क्या होगा, सी। फिर ऐसे ही अगर बी का देखेंगे, बी की पिक्चर है, उसके अंदर क्या है कि कोन जो है सिलेंडर के अंदर से बाहर निकल रहा है, तो कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर, यानी ये जो है ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी।
फिर ये थर्ड वाला फिगर जो है मैं फिगर के हिसाब से बता रही हूँ। फर्स्ट वाला सी है, सेकंड वाला ग्रुप जो दिया है ये डी है, थर्ड वाला कोन के ऊपर हेमीस्फीयर है। तो क्या करेंगे, हेमीस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन, यानी ये ई वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर। फिर ये जो है सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, ये बी वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लास्ट जो है वो फर्स्ट वाला जो इधर दिया है, 2 रेक्टेंगुलर क्रॉसेस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर दो रोड क्रॉस कर रही है, वो भी रेक्टेंगुलर है, तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस पाथ। सर्कुलर पाथ सर्कल के अंदर सर्कल है, ये कोन के ऊपर हेमीस्फीयर है, ये सिलेंडर के अंदर से एक कोन बाहर निकल रहा है, और ये स्क्वायर फील्ड के ऊपर ट्रायंगुलर फील्ड है। तो ये इस तरह से हमको ज्वाइन करना था। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग पेज पे है। कि ये फर्स्ट वाला फिगर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, सेकंड वाला डी को, ये ई को, ये बी को और ये ए को। अब व्यूज़ के बारे में पढ़ना है। व्यूज़ क्या हैं, किसी भी चीज़ को आप सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, और साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा, और टॉप से कैसा दिखेगा उसके ऊपर है। तो इसको अगर आप देखोगे तो फ्रंट से ऐसा दिखेगा, साइड से ऐसा दिखेगा, ऊपर का पार्ट भी झुका है तो दिखेगा, और ऊपर से देखोगे तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, हट का झुका हुआ पार्ट है ना। इसी तरह से दूसरा दिया है, ग्लास को सामने से साइड से ऐसा दिखेगा, और टॉप से देखोगे तो सर्कल के अंदर सर्कल नज़र आएगा, बाहर वाली बाउंड्री के अंदर। ये जो पेंदे वाला है इसके अंदर भी एक सर्कल होता है, तो वो अंदर पेंदे वाला सर्कल दिखेगा। तो इस तरह से फ्रंट, टॉप और साइड व्यू के ऊपर क्वेश्चंस हैं। इधर भी देखिए ब्रिक दी हुई है, तो ब्रिक फ्रंट से तो ऐसे रेक्टेंगल दिखेगा, साइड से भी रेक्टेंगल दिखेगा, लेकिन ऊपर टॉप से देखेंगे तो 2 रेक्टेंगल दिखेंगे। तो ये सब आपको फिगर में दिया हुआ है कि मेड ऑफ 3 क्यूब्स से ये बना है। तो साइड व्यू अगर आप देखेंगे तो ये एक के ऊपर एक ऐसे दिखेगा, फिर फ्रंट से देखेंगे तो 2 ऐसे और एक तीसरा ऊपर होगा, और टॉप से देखेंगे तो एक ये वाला और एक ये वाला, यानी इस तरह से 2 स्क्वायर आपको दिखेंगे। सेम इसी तरह से ये टॉप व्यू हो गया, 2 और 2 4, फ्रंट से 2 दिखेंगे और साइड से भी एक ये वाला दिखेगा और 2 ये, यानी 3 दिखेंगे आपको। तो ये चीज़ नहीं छोड़नी है आपको, ये तो सारा ऐसे ही दिया हुआ है। टॉप से ये ऐसा दिखेगा 3 के साइड में, फिर साइड से 2 दिखेंगे ये दोनों, और फ्रंट से 3 स्क्वायर दिखेंगे। तो ये साइड, टॉप, फ्रंट व्यू के ऊपर है। तो इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 10.1 है जो कि हम बुक में कर रहे हैं। पहला है बॉटल। तो बॉटल जो है उस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गिवन सॉलिड द 2 व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड करस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यू, यानी टॉप और फ्रंट दिया हुआ है। तो सामने से देखो तो ऐसी दिखेगी, और टॉप से देखोगे तो खाली ढक्कन का ऊपर का पार्ट दिखेगा। इसलिए इसको कैसे दिया है, ढक्कन के ऊपर के पार्ट को ये सर्कल दिखे, बाकी तो कुछ नहीं दिखेगा आजू बाजू का, इसलिए ये इससे मैच किया। अब सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो सामने से 1 2 3 इस तरह का दिखेगा, और टॉप से हेक्सागोन के अंदर हेक्सागोन दिखाई देगा। तो टॉप से ये वाला होगा यहाँ पर 6 साइड वाले के अंदर दूसरी 6 साइड। फिर थर्ड वाला अगर आप देखेंगे तो बॉटल सामने से स्ट्रिप के साथ दिखेगी, ये सामने से ऐसी दिखेगी, और टॉप से देखेंगे तो ये सर्कल और इसकी ये जो इसकी डोरी है वो दिखेगी। फिर फोर्थ कप में फ्रंट से इस टाइप का दिखेगा, जिसमें आपको कप का थोड़ा पार्ट, उसका हैंडल वगैरह दिखेगा, और टॉप से देखेंगे तो भी सर्कल और ये हैंडल तो ज़रूर दिखेगा। तो टॉप से देखने पे आपका फिगर ऐसा होगा, ये बाहर का सर्कल, फिर ये कप के अंदर जो यहाँ पे सर्कल होता है वो भी टॉप से दिखेगा, और फिर ये डंडी भी थोड़ी सी दिखेगी। फिर इसके बाद ये देखेंगे तो साइड से, फ्रंट से जो है वो एक बॉक्स टाइप दिखेगा इस तरह से ढक्कन के साथ, और फिर टॉप से देखेंगे तो ये ढक्कन के साथ ये स्क्वायर भी दिखेगा, ये जो बना हुआ है। तो ये आपको इससे मैच करना है। तो ये मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से आपको मैच करना है फ्रंट और टॉप व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी व्यूज़ के ऊपर है। ये आपको अलमीरा दी हुई है, अलमीरा फ्रंट से ऐसी दिखेगी, साइड से ऐसी दिखेगी, टॉप से ऐसी दिखेगी। इसी तरह से सारे शेप्स को करना है। ये जो शेप है वो फ्रंट का है, साइड में ये वाला है जिससे हम माचिस को जलाते हैं, और फ्रंट में फिश वाला है, वो टॉप में फिश वाला है। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। फिर नेक्स्ट थर्ड फिगर में टीवी फ्रंट से ऐसी दिखेगी, साइड से ऐसी दिखेगी, और टॉप से ये पीछे का पार्ट भी दिखेगा, तो ये टॉप हो गया।
फिर कार फ्रंट से ऐसी दिखेगी, ये फ्रंट वाला पार्ट, साइड से 2 विंडो दिखेगी और टॉप से ऐसी दिखेगी। तो ये फ्रंट साइड टॉप, तो यही आपको लिखना था, फ्रंट साइड टॉप, साइड फ्रंट टॉप, फ्रंट साइड टॉप एंड फ्रंट साइड टॉप। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी से करना है, इसी तरह से करना है। ये वाला फिगर कौन सा होगा, जब हम ऊपर से देखेंगे तो 3 दिखेंगे, तो ये टॉप हो गया। फ्रंट से हमको 2 स्क्वायर दिखेंगे और साइड से भी हमको 2 स्क्वायर दिखेंगे, ये 2। फिर नेक्स्ट फिगर में ये जो है आगे से अगर आप देखेंगे 3 दिखेंगे और साइड से एक ये वाला दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा, यानी ये साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया और टॉप में 3 ये वाले और एक ये वाला दिखेगा, तो ये टॉप व्यू हो गया। फिर नेक्स्ट फिगर में भी टॉप से 2 दिखेंगे, तो ये टॉप हो गया। साइड फ्रंट से 4 दिखेंगे, ये फ्रंट वाला ये होगा। अगर आप देखेंगे ये 3 और एक ये, तो 4 दिखेंगे इस तरह के शेप में। और अगर आप साइड से देखेंगे तो 1 2 3, तो ये 3 दिखेंगे आपको, तो ये साइड व्यू हो गया। नेक्स्ट फिगर में फ्रंट से ऐसा दिखेगा, फिर साइड से ऐसा दिखेगा। जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो 1 2 3 स्क्वायर दिखेंगे, तो ये 3 टॉप से दिखेगा इस तरह से। नेक्स्ट फिगर में भी ऐसे ही है, ये जो है फ्रंट से होगा, एक ये 2 और एक ये, फ्रंट से आप देखेंगे तो ये 2 दिखेंगे और ये दिखेगा, यानी इस तरह का फिगर दिखेगा। फिर टॉप से आप देखेंगे तो ऐसे और इधर एक निकला हुआ दिखेगा, ये दोनों और ये वाला दिखेगा, यानी ये टॉप हो गया। और साइड से देखेंगे तो ऐसे और ये वाला दिखेगा, यानी फ्रंट टॉप साइड। तो ये व्यूज़ थे जो आपको देखने थे और लिखने थे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको ड्रॉ करके देखना है। मिलिट्री ट्रेंट है तो फ्रंट का शेप ऐसा होगा, साइड का शेप पैरालेलोग्राम जैसा होगा। अभी तक जितना भी मैंने करा है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, जब नोटबुक में करना होगा तो मैं बताऊंगी। तो यहीं पे हम बना कर लेते हैं। ए फिगर जो है उसका फ्रंट ऐसा दिखेगा, साइड ऐसा दिखेगा और टॉप से देखेंगे तो दोनों साइड का झुका हुआ पार्ट दिखेगा। फिर ऐसे ही टेबल में फ्रंट से ऐसा दिखेगा, मतलब ये पार्ट दिखेगा, साइड से भी ऐसा दिखेगा और टॉप से आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा। फिर ये जो नट दिया हुआ है इसमें फ्रंट से इस तरह से दिखेगा, ये वाला पार्ट और साइड के 2, साइड से खाली 2 दिखेंगे और टॉप से ऐसा दिखेगा। फिर ये जो है सिलेंडर शेप, उसमें ये हेक्सा 6 साइड वाला जो है वो पार्ट फ्रंट से दिखेगा। फिर साइड से देखेंगे तो ये 2 दिखेंगे और टॉप से देखेंगे तो ये 3 दिखेंगे। इस तरह से आपको करना है। फिर इसमें भी ये फ्रंट, ये साइड में 1 डॉट और टॉप में 2 डॉट वाला। फिर इसमें देखिए फ्रंट से एक तो ये दोनों दिखेंगे, उसके ऊपर इसके ऊपर ये दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये फ्रंट हो गया। फिर साइड से जब आप देखेंगे तो एक ये दिखेगा और ये ऊपर नीचे 2 हैं, एक के ऊपर एक, तो ऐसे और इधर की साइड में ये होगा। और टॉप से जब देखेंगे तो टॉप से भी सेम ऐसा ही दिखेगा, ये दोनों और एक निकला हुआ, तो यानी ये दोनों और एक निकला हुआ दिखेगा। तो ये फ्रंट साइड टॉप व्यू बुक में ही आपको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो मैप के ऊपर है, इस तरह से कि किस रास्ते से किधर जाना है, ये मेरा घर है, फिर रास्ते में क्या क्या आ रहा है, उस तरह से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें दी हुई है। तो इसकी जो एक्सरसाइज 10.2 है वो आप खुद करेंगे। इसमें कलर वलर भरने को बोला है कि कौन सी चीज़ को क्या भरना है, कौन सा कलर देना है। फिर रोड सी और नेहरू रोड को एक्स नाम देना है, उसको एक्स ग्रीन कलर से एक्स लिखना है। तो ये सारा जो है आप खुद करके देखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैप के हिसाब से आपको कलर वलर करके इसको फिल करना है। नेक्स्ट जो इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब आता है फेजेस, एजेस एंड वर्टाइसेस वाला। अभी तक हमने जो किया वो आपको सब कुछ टेक्स्ट बुक में करना है। इंट्रोडक्शन का जो मैच द फॉलोइंग था 2D 3D शेप का, फिर एक 3D शेप के ऊपर दूसरा 3D शेप सरमाउंटेड था वो वाला, और 10.1 ये सारा कुछ आपको टेक्स्ट बुक में करना है। इसमें जो मेन सीखने वाली चीज़ है वो है फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस किसी भी 3D शेप की। तो हम इसको इस बॉक्स से या इरेजर से पहले देखते हैं। ये आपका फिगर है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है क्योंकि इसमें रेक्टेंगल से बना है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये क्यूबॉइड है। अब बात करते हैं फेसेस की। फेसेस यानी कितनी साइड दिख रही है इसकी कितनी साइड दिख रही है, 1 2
3 4 5 और 6, यानी ये ऊपर नीचे की, आगे पीछे की और दाएं बाएं की टोटल कितनी साइड हो गई? 6 साइड हो गई। 1, फिर नीचे 2 3 4 5 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक इस साइड की 6। तो टोटल फेसेस कितनी होगी इसकी? 6 फेसेस को आपसे लिख रही हूँ। फिर एजेस देखते हैं। एजेस यानी किनोर कितनी है? 1 2 3, ये लाइन देखनी है, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। 1 2 3 4, फिर नीचे भी 4 है, 5 6 7 8, फिर ये एक साइड वाली 9 10 11 12। तो एजेस कितनी है? 12 एजेस, यानी किनोर को गिनते जाइए आप। जैसे इसमें देखेंगे एक, ये देखिए 1 2 3 4 5, इस साइड की 6, ये 7, ये 8 और नीचे भी 9 10 11 12, इस तरह से 12 होगी। इसमें देखिए ये शेप में अगर हम दें तो 1 2 3 4 5, फिर इधर की ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये नीचे की भी 4 है, 9 10 11 12। तो 12 एजेस हो गई। अब वर्टाइसेस होता है उसका कॉर्नर, वर्टाइसेस को वी से मैं लिख रही हूँ। तो वर्टाइसेस क्या होता है? कॉर्नर कितने होंगे इसमें? अगर आप देखें 1 2 3 4, ऐसी 4 कॉर्नर नीचे भी है, 5 6 7 8 कोना निकला हुआ। इसमें भी अगर आप देखेंगे फिगर में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने वर्टाइसेस हो गए? 8, यानी फेसेस हो गया 6, एजेस हो गए 12 और वर्टाइसेस हो गए 8। ये क्यूब और क्यूबॉइड दोनों शेप अगर आप लेते हैं तो फेसेस, एसेस और वर्टाइसेस तीनों इसी तरह से होते हैं फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड, दोनों के लिए, दोनों में यही होता है। फेसेस 6 फेसेस यानी कितनी साइड आमने सामने, आगे पीछे ऊपर नीचे कितना दिख रहा है वो। फिर एजेस में आपको ये लाइंस गिननी होती है जिनसे मिलके ये बना है। तो 4 ऊपर 4 नीचे और 2 इस साइड की हाइट और 2 इस साइड की हाइट, तो 12 होगी। और वर्टाइसेस यानी कोना गिनना होता है। अब नेक्स्ट जो फिगर दिया हुआ है वो पिरामिड दिया हुआ है, पिरामिड की तरह है और बेस इसका रेक्टेंगल है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलते हैं। अगर इस तरह से बेस इसका ट्रायंगल हो तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। यानी पिरामिड का नाम जो होता है उसके बेस पे डिपेंड करता है, पिरामिड और प्रिज्म दोनों का नाम। जब पिरामिड जो है वो अगर रेक्टेंगल के ऊपर बना है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, और ट्रायंगल के ऊपर बना है तो ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसमें हम फेसेस, एसेस, वर्टाइसेस देखते हैं। फेसेस क्या होगा? एक तो नीचे का होगा और ये एक इस साइड, दूसरा 3 4 ट्रायंगल, 4 साइड है तो 4 ट्रायंगल ऊपर झुके हुए हैं, तो 4 तो ये फेसेस हो गए और एक नीचे का, यानी फेसेस कितने हो गए टोटल? 5। अब एजेस अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन दिख रही है तो ये 8 एजेस हो गए। और वर्टाइसेस अगर आप देखेंगे कॉर्नर तो 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला 5 हो गया। इसी तरह से इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये जो फिगर है इसमें एक क्यूब या रेक्टेंगुलर पार्ट जो क्यूबॉइड है उसके ऊपर पिरामिड को रखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फेसेस कितने दिख रहे हैं? एक तो नीचे वाला, फिर 4 ये साइड वाले, 5 हो गए। और इसमें भी फिर ऊपर 4 दिख रहे हैं, एक आगे का, एक उस साइड का, एक पीछे का, एक इस तरफ का। तो 4 और 4 8 और एक 9, तो फेसेस कितने हो गए? 9। फिर एजेस देखेंगे तो 4 लाइन नीचे है, 4 ये साइड की है 8, फिर ये 4 है 12 और फिर 4 ऊपर की तरफ जा रही है 16, तो एजेस हो गए 16। और वर्टाइसेस गिनने हो तो 1 2 3 4 कॉर्नर, फिर 5 6 7 8 और एक ऊपर 9, तो वर्टाइसेस कितने हो गए? 9 इस फिगर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिसके ऊपर की क्यूब या क्यूबॉइड के ऊपर पिरामिड रखा हुआ है। अब इसमें भी आप इसी तरह से अगर आप गिनेंगे तो ये देखो यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है, तो इसमें आपको किस तरह से गिनना है? फेसेस तो आपको नीचे का एक, ऊपर का एक, 2, फिर 4 साइड के कितने हो गए? 1 2 3 4 और ऊपर का और नीचे का 5 6 और एक ये 7। तो इसमें क्योंकि कट किया हुआ है इसलिए 7 फेसेस होंगे। एजेस गिनेंगे तो 4 नीचे के, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 3 ये भी है ना, वैसे तो 12 होते हैं लेकिन ये 3 बढ़ गए तो इसलिए कितने हो गए? एजेस 15 हो गए। फिर वर्टाइसेस अगर आप गिनेंगे तो 4 कॉर्नर नीचे है,
और ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, तो वर्टाइसेस कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस तरह से आपको गिनना आना चाहिए कि कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने वर्टाइसेस हैं, तो उस बेसिस पे फिर आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे भी आप हर एक शेप में देख सकते हो कि इस तरह से जो फेसेस एजेस और वर्टाइसेस दिए होते हैं उन फिगर्स को, सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। तो ये पॉलीहेड्रॉन है जिसमें कि पॉलीगॉन से बने हुए, स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, ये सारे स्ट्रेट लाइन से बने थे, तो ये पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन से नहीं है, ये कर्व लाइन से, ये है 3D शेप की ये, लेकिन पॉलीहेड्रॉन नहीं है। तो पॉलीहेड्रॉन वो हैं जो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं और जिसके फेजेस एसेस वर्टाइसेस दिए होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ये पॉलीहेड्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि ये कर्व लाइन से भी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब ये स्फीयर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कर्व सरफेस है, कर्व लाइन से बना है। कोन अगर आप देखेंगे तो उसका बेस सर्कल है और ये लेटरल सरफेस है इसकी, ये बेस कहलाता है जो कि सर्कल होता है। इसी तरह से सिलेंडर में भी बेस सर्कल होता है और ये घुमावदार जो होता है उसको लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन और कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब जो लाइन सेगमेंट से बने और फेजेस एसेस वर्टाइसेस दिया। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो बताना है। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें बाहर की साइड इस तरह से निकला हुआ होता है और जिसका डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉलीहेड्रॉन जो है वो कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स नहीं क्योंकि इसकी साइड्स अंदर की तरफ जा रही है, इस तरह से अंदर जा रही है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ये बाहर की तरफ इसकी कॉर्नर निकले हैं, तो इसलिए कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स नहीं है। और रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, जिसकी कि इस फेजेस आर मेड अप ऑफ regular polygon and the same number of faces meet at each vertex। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होंगे, जो कि इस तरह से लाइन सेगमेंट से तो बने होते हैं, लेकिन ये लाइंस जो है उनका मेजर इक्वल होता है। ये जितनी साइड का मेजर है ये साइड का मेजर भी उतना ही होगा और उसी से उतने ही फेजेस भी बने होते हैं। फेजेस आर मेड फ्रॉम अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं, जैसे अगर आपका 4 साइड वाला है स्क्वायर, चारों साइड इक्वल होगी तो स्क्वायर से बने तो वो क्यूब रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड वाली, 6 की 6 साइड इक्वल लेंथ की है और उससे 6 फेसेस इधर से भी बन रहे हैं इक्वल लेंथ के, तो वो रेगुलर हेक्सागोन वाला पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। तो इस तरह से ये है। तो आपने इस पेज में पढ़ा कि फेसेस एजेस वर्टाइसेस कैसे निकालते हैं। अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है यानी लाइन सेगमेंट से बना है, उसमें एजेस वर्टाइसेस वगैरह सब क्लियर हैं, तो वो पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। अगर वो कर्व लाइन से बनता है, जैसे कि लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस बोलते हैं, तो वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होता है। कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ निकला होता है कोना, और कॉनकेव अंदर की तरफ निकला होता है। रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जो कि रेगुलर पॉलीहेड्रॉन वो होते हैं जो कि रेगुलर पॉलीगॉन से बनते हैं, यानी जिसकी साइड सब इक्वल होती है और उससे फिर वो फेजेस बनाता है। तो ये पेज में हमने ये पढ़ा। यहाँ पे प्रिज्म और पिरामिड दिया हुआ है। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस देखिए। पिरामिड जो है वो बेस अलग है और टॉप अलग है, लेकिन प्रिज्म जो भी होगा ना, जैसा बेस होगा वैसा ही उसका टॉप भी होगा। यहाँ पे लिखा है देखिए, प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। यहाँ पे जैसा बेस है वैसा टॉप है क्या, नहीं, नुकीला पार्ट निकला हुआ है। यहाँ नीचे ट्राइंगल है तो ऊपर भी ट्राइंगल ही है। एंड हुज अदर फेजेस, लेटरल फेजेस आर पैरालिलोग्राम इन शेप। अगर आप ये देखोगे तो ये पैरेलल होगी आपस में। पैरालिलोग्राम जिसकी दोनों साइड पैरेलल होगी। यहाँ तो ट्राइंगल बन रहा है तो पैरालिलोग्राम तो है नहीं। तो प्रिज्म में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका बेस और टॉप जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है, पॉलीगॉन होता है, और बाकी जो फेजेस होती है वो पैरालिलोग्राम शेप में होती है। और पिरामिड जो होता है ऐसा पॉलीहेड्रॉन होता है जिसका बेस पॉलीगॉन होता है एंड लेटरल फेसेस ट्राइंगल विथ अ कॉमन वर्टेक्स होती है। मतलब इसमें तो बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट होते हैं और फेसेस, लेटरल फेसेस पैरालिलोग्राम, लेटरल मतलब बाकी बची हुई। लेकिन पिरामिड में क्या होता है कि बेस पॉलीगॉन होता है, खाली बेस, और बाकी का पार्ट जो होता है वो ट्राइंगल होता है जो कि एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलता है। तो ये प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस आप देख लीजिएगा यहाँ इस फिगर पे, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये वाला पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि 3D शेप में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर आपने पढ़े हैं। ये दो शेप है जो आप नए पढ़ रहे हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म में दोनों साइड सेम होगा, एक जैसा होगा,
और पिरामिड जो होगा उसमें नुकीला भाग ट्रायंगल से निकला हुआ होगा और एक वर्टेक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो क्यूबॉइड में मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्यूबॉइड है तो फेसेस 6 हैं, ऊपर नीचे का पार्ट और चारों साइड का, तो 6 है। वर्टाइसेस यानी कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स हैं और एजेस 12 है। ये लाइन अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 इस तरह से, मतलब 4 आगे 4 पीछे और एक ये 9 10 और 11 12, क्योंकि ये हम काउंट कर चुके हैं, ये वाली और ये पीछे वाली, ठीक है। तो इस तरह से सबका लिखा हुआ है कि क्यूबॉइड में और क्यूब में सेम होता है, 6 फेजेस 8 वर्टाइसेस यानी कॉर्नर और 12 एजेस। इसमें एक ऑलर्स फॉर्मूला होता है f प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस 2, यानी f और v को अगर आप प्लस करें और तो वो e प्लस 2 आना चाहिए। ये ऑलर्स फॉर्मूला है एक। तो ऑलर्स फार्मूला में आपने ये जो फेजेस एसेस वर्टाइसेस निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए क्या होता है, आप f प्लस वी करके देखिए और e प्लस 2 करके देखिए। अगर दोनों इक्वल आता है तो 6 प्लस 8 कितना होगा 14 और 12 प्लस 2 कितना होगा e प्लस 2 के हिसाब से 14, दोनों सेम आ रहा है, यानी हमने ये सही निकाले हैं। इसी तरह से पहले हमने निकाले थे, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर पिरामिड में लिखा रहा था, तो f प्लस वी करेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा और e प्लस 2 करेंगे तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, यानी ये हमारा करेक्ट है। इसी तरह से इसमें f प्लस वी करेंगे तो 18 आएगा 9 प्लस 9 और e प्लस 2 करेंगे तो भी 18 आएगा, यानी ये हमारा करेक्ट है। इसी तरह से इसमें f प्लस वी करेंगे तो 17 आएगा और e प्लस 2 करेंगे तो भी 17 आएगा, यानी हमने जो फेसेस एसेस वर्टाइसेस निकाले हैं वो करेक्ट है। ये टेबल आप देख लीजिए और इस तरह से लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला ऑलर्स फॉर्मूला इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है f v और e का रिलेशन, f प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस 2 होता है, तो f प्लस वी और ये e उधर जाएगा तो माइनस ई आएगा, तो f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2 थी। ये रिलेशनशिप जो कहलाता है वो ऑलर्स फार्मूला कहलाता है। इसको यूलर्स नहीं पढ़ते हैं, ऑलर्स पढ़ते हैं, ऑलर्स फार्मूला। ये हम इस बेसिस पे नेक्स्ट 10.3 करेंगे। तो यहाँ तक जो मैं आपको अभी भेज रही हूँ वो आपको बुक में ही सारा कुछ मार्क करना है और समझना है। फिर 10.3 में आपको नोटबुक में कराऊंगी प्रॉपर आपको। तो आपको उसमें क्या करना है कि अलग अलग कोई भी शेप लेके आपको उसको फेजेस एजेस वर्टाइसेस, जो आपकी बुक में ये इतने सारे शेप दिए हैं, तो आप इन सब के फेजेस एजेस वर्टाइसेस निकाल के देखिए। इधर भी दिया है 2 शेप, इधर दिया है, और फिर आप चेक कीजिए कि f प्लस वी और e प्लस 2 इक्वल आ रहा है कि नहीं। और प्रिज्म पिरामिड का जो मैंने डिटेल बताई, डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। इतना काम आप बुक में कंप्लीट कीजिए, फिर हम 10.3 करेंगे। थैंक यू।